नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम ये समझें कि सूर्य अस्त्र रॉकेट सिस्टम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है और इसको भारत किस लिए बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि सूर्य अस्त्र मल्टी कैलिबर रॉकेट सिस्टम है। इसको पूरी कंपनी निब्बे लिमिटेड ने और जो है कि इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम ने मिलकर बनाया है, यानी दो देशों के बीच का ये ज्वाइंट वेंचर तकनीकी है। ठीक है, तो ये तकनीकी जो है कि इजरायल से ली गई है। तो ये है सूर्य अस्त्र मल्टी कैलिबर रॉकेट। दोस्तों आपको बता दें कि मल्टी का मतलब होता है कई और कैलिबर का मतलब होता है साइज। ठीक है, तो कई साइज का इसमें रॉकेट इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि भारत के पास पहले से ही पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, लेकिन उसमें मात्र एक ही साइज का रॉकेट लग सकता है। लेकिन इस वाले सूर्य अस्त्र में जो है कि कई प्रकार के यानी कई साइज के रॉकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें 122 mm के 18 गाइडेड रॉकेट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसकी रेंज 35 से 40 किलोमीटर होगी। वहीं दोस्तों दूसरा 306 mm के 10 एक्स्ट्रा गाइडेड रॉकेट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी। और इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो यानी सटीकता की बात करें तो ये बिल्कुल 1.2 मीटर के दायरे में ये पिन पॉइंट हमला कर सकता है। वहीं अगर हम तीसरा बात करें तो ये 370 mm की चार प्रेडेटर हॉक मिसाइल, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर होगी। ये जो है कि लगभग 2 मीटर की एक्यूरेसी है इसकी, यानी बहुत ही सटीक निशाने पर ये हमला कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि ये जो सूर्य अस्त्र है ये सुसाइड ड्रोन भी लॉन्च कर सकता है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर होगी। अब सुसाइड ड्रोन का मतलब ये होता है कि जैसे ऊपर जाता है, पहले निगरानी करता है, अपनी टारगेट को ढूंढता है, उसके बाद उसी टारगेट पर सुसाइड कर लेता है, यही यानी वहां जाके ये फट जाता है। तो दोस्तों इसका जो है बनाने का मकसद ये है कि जो है कि चीन को टक्कर देना है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि लोगों को ये लगेगा क्या चाइना के पास ऐसा सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि संख्या के मामले में चाइना भारत से कई गुना आगे है। लेकिन किसी भी युद्ध को जीतने के लिए केवल संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां पर हम किस तरीके के हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो मायने रखती है। अब यहाँ पे भारत और चाइना का जो बॉर्डर है LAC, वहां पर पूरे बॉर्डर पर जो है कि बड़ी बड़ी ऊंची चोटियां हैं। तो इस स्थिति में चाइना को पता है कि वहां पर ना तो तोप का इस्तेमाल किया जा सकता है, ना तो फाइटर जेट का इस्तेमाल करना संभव है। इसलिए जो है कि चाइना ने अपना एक नई सेना बनाई जिसे रॉकेट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो चाइना ने रॉकेट फोर्स जो है कि अपना एक सेना बनाई हुई है। अब इसका ये मतलब है कि कभी भी युद्ध की स्थिति में जैसे भारत से युद्ध होता है तो अचानक से हमला करना है। ठीक है, जैसे कि चाइना ने 1962 में किया था, तो चाइना की हमेशा से आदत है कि वो अचानक से ही हमला करता है। तो अचानक से हमला करने का ये मतलब है कि जो है कि भारत के जितने रडार स्टेशन है या एयरबेस है या रोड है और टावर है, यानी जो जिससे संपर्क होता है सेना का, तो उनको अचानक से खत्म करना है। ठीक है, तो चाइना ने इसलिए जो है कि अपना एक जो है कि रॉकेट फोर्स बनाया है। इसमें उसके रॉकेट यानी तीनों सेनाओं को मिलाकर एक सेना बनाई है रॉकेट, इसमें सारे हथियार घातक हथियार होंगे। ठीक है, अब चाइना ने क्या किया कि अब उसको पता है कि अगर हम हमला करेंगे तो भारत चुपचाप तो बैठेगा नहीं, भारत भी करेगा। तो इसने क्या किया, बड़ी चालाकी से अपने जो इसके कमांड सेंटर है इसको लगभग 150 किलोमीटर पीछे रेंज में रखा, ताकि जो भारत की मिसाइलें उसकी रेंज से इसको बाहर रखा जा सके, यानी सेफ जोन बना के रखा है। अब भारत के सामने दिक्कत ये थी कि भारत के पास उस समय केवल ब्रह्मोस मिसाइल थी। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल को भारी मात्रा में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी जो कीमत है लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए एक मिसाइल की है। तो इसको किसी भी कीमत पर भारी मात्रा में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे आर्थिक बोझ पड़ेगा। ठीक है, इसलिए भारत ने भी क्या किया, चाइना की रॉकेट फोर्स को टक्कर देने के लिए अपना खुद का इंडियन रॉकेट फोर्स जो है कि बनाई हुई सेना यानी कमांड बनाया हुआ है। अब इस कमांड में जो है कि तीनों सेना मिलकर लड़ेंगे। अब इसके लिए जो है कि जब चाइना ने 150 किलोमीटर दूर अपनी मतलब भारत मिसाइल के रेंज से रखा, तो इसमें ये हो गया कि भारत के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं थी जो है कि 150 किलोमीटर तक मार कर सके। भारत के पास हालांकि जो है कि काफी लंबी दूरी की मिसाइल है, लेकिन लंबी दूरी से पास के रेंज के लिए जो है कि मार नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको भारत को चाहिए था कोई ऐसा तकनीक जो कम पैसे में और ज्यादा सटीक हो। तो भारत ने क्या किया, पहले तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट बनाया, जिसकी रेंज अब लगभग 70-80 किलोमीटर है, क्योंकि मार्क 1 मार्क 2 बनाया जा चुका है और मार्क 3 अभी बनाना बाकी है, जिसकी रेंज लगभग 120 किलोमीटर होगी। उसके बाद भारत ने परले मिसाइल बनाया था, जिसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर है। और भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल तो थी जो एकदम बिल्कुल सटीक हमला करती है। अब भारत ने जो है कि अपना सूर्य अस्त्र रॉकेट लॉन्चर रॉकेट सिस्टम भी बना लिया है, जो लगभग 150 से 300 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। अब जो पिनाका है, पिनाका को जो है कि बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जो सूर्य अस्त्र रॉकेट सिस्टम है ये जो है कि एक सटीक पिन पॉइंट लोकेशन पर मार कर सकती है, तो इसके लिए बनाया गया है।
अब यहाँ पे भारत को चाहिए कि जो रॉकेट फेस भारत ने बनाया रॉकेट फोर्स, इसमें सारा शामिल करे, और जब भी भारत के सामने युद्ध की स्थिति आए चाइना के साथ, तो भारत सबसे पहले इसको इस्तेमाल करे। और भारत को चाहिए कि जो रॉकेट है, मिसाइल है, जो कम रेंज की है, बहुत भारी मात्रा में जो है इसको जमा करना चाहिए, जैसे ईरान इजराइल के साथ कर रहा है। ये समझ लीजिए कि इजराइल के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम तो बहुत ही था, लेकिन जब किसी चीज को एक साथ 200-300 मिसाइल या रॉकेट आप छोड़ोगे, तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा या ना तो नष्ट कर पाएगा, ठीक है। तो समझ नहीं आएगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए कि भारत के जो है कि अपने जो मिसाइल है और रॉकेट है, इसको भारी मात्रा में जमा करे, और जब भी स्थिति आए युद्ध की, तो भारत बहुत ही भयानक तरीके से, यानी सिचुएशन एक साथ अटैक करे 200-300 रॉकेट और मिसाइल के साथ। इसमें ये होगा कि जो चाइना के पास S-300 या S-29 एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इस रॉकेट या मिसाइल को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको यही समझ नहीं आएगा कि हम मारे किसको, क्योंकि इतनी भारी संख्या में होगा, तो वो खुद ही ओवरलोड हो जाएंगे और जो है कि इसको नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें ये होगा कि जो भारत रॉकेट मिसाइल अटैक करेगा, इससे जो चाइना के जो कमांड सेंटर हैं, जैसे रडार स्टेशन है या जो रसद पहुंचाने के लिए पुल हैं, ब्रिज हैं, ठीक है, और जो तेल डिपो है, एमुनेशन डिपो है, इन सबको पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। और जब अगर ये तबाह हो जाता है, तो चाइना के पास कोई भी रास्ता अब नहीं रहेगा यहाँ पर भारत के साथ युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि इस चाइना की हड्डी टूट जाएगी यहाँ पर, यानी रीढ़ की हड्डी चाइना की टूट जाएगी अगर उसके सारे कमांड सेंटर तबाह हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भारत को अपनी रणनीति अपनानी चाहिए और भारी मात्रा में रॉकेट और मिसाइल यहाँ पर इकट्ठा करना चाहिए। अब किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना ठीक नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ड्रोन या रॉकेट यही ज़्यादा मतलब कि इस्तेमाल किया जा रहा है कि दुश्मन देश को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक बोझ में डाला जाए, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाए। तो भारत